ये कहानी जरा ध्यान से सुने। ये कहानी से आपका जीवन बदल सकता है। राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां सुविधाओं का घोर अभाव था। उसका परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता रामलाल गांव के एकमात्र बढ़ई थे जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। उसकी मां कमला घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ दूसरे घरों में जाकर कपड़े सिलाई करती थीं। राजू का बचपन आम बच्चों की तरह बीता। खेतों में दौड़ना, तालाब के किनारे मछलियां पकड़ना, दोस्तों के साथ मिट्टी के घर बनाना उसकी रोजमर्रा की आदत थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। राजू की प्रेरणा उसकी मां थी। मां हमेशा कहती थी, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, जो अपने सपने के लिए डटा रहता है उसे सफलता जरूर मिलती है। शहर का सफर और चुनौतियों का आरंभ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजू ने तय किया कि वह शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। गांव के छोटे से घर से विदा लेते समय उसकी मां ने उसकी हथेली पर थोड़ा गुड़ और पानी दिया और कहा, बेटा जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन हार मत मानना। शहर पहुंचते ही राजू को एहसास हुआ कि यहाँ का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें, चकाचौंध भरी रोशनी और चारों ओर भागती हुई भीड़ ने उसे भ्रमित कर दी। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया जहां न तो बिजली का ठीक से इंतजाम था न पानी का। राजू हर सुबह नौकरी की तलाश में निकलता। उसने कई जगह आवेदन किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे बार बार यह सुनने को मिलता, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। पहली नौकरी और असफलता का सबक। लगातार कोशिश के बाद एक दिन उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसके सपनों से बहुत छोटी थी, लेकिन उसने सोचा कि शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद उसने अपने अनुभव से सीखा कि लोगों को चाय बहुत पसंद है। उसने सोचा कि क्यों न अपनी चाय की दुकान खोली जाए। उसने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। शुरुआत में दुकान ठीक ठाक चली, लेकिन कुछ महीनों बाद ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। दुकान का खर्चा बढ़ गया और राजू को घाटा होने लगा। उसने कई रातें भूखे रहकर गुजारी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे अपनी मां की बात याद आई, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। राजू ने तय किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और फिर से अपनी कोशिश शुरू करेगा। नया अवसर और सफलता की ओर कदम किस्मत ने राजू का साथ दिया। एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक बड़े व्यापारी मिश्रा जी से हुई। मिश्रा जी ने राजू की सच्चाई और मेहनत को देखकर उसे अपने बिजनेस में असिस्टेंट की नौकरी दी। राजू ने इस मौके को पूरी लगन और मेहनत से निभाया। उसने व्यापार की हर बारीकी सीखी। धीरे धीरे वह मिश्रा जी का विश्वास पात्र बन गया। कुछ सालों बाद राजू ने अपने दम पर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक टिफिन सर्विस शुरू की। स्पर्धा और कठिनाइयां। राजू के काम में मुश्किलें तब बढ़ गईं जब एक बड़ा ब्रांड उसके क्षेत्र में आ गया। इसके मालिक निखिल ने राजू के बिजनेस को खत्म करने की हर संभव कोशिश की। उसने राजू के ग्राहकों को सस्ते दामों का लालच दिया। राजू के सामने बड़ी चुनौती थी। उसे लगा कि अब उसे यह काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने अपनी मां की सीख को याद किया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। उसने अपने टिफिन सर्विस को बेहतर बनाने पर काम किया। डिजिटल युग में सफलता। राजू ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने का फैसला किया। ने अपने काम को डिजिटल माध्यमों से प्रचारित किया। सेवा की गुणवत्ता और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। समय में राजू का व्यवसाय एक बड़े ब्रांड में बदल गया। ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी कि अपने गांव के लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए। गांव का विकास और प्रेरणा। सफलता हासिल करने के बाद राजू ने अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल और एक क्लिनिक खुलवाया। उसने अपने गांव के बच्चों को समझाया, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। गांव के लोग अब राजू को अपना आदर्श मानते थे। राजू की कहानी हर किसी को प्रेरित करती थी कि कैसे एक साधारण लड़का अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से असाधारण बन सकता है।